स्वागत है हमारे लखनऊ मंच न्यूज 24/7 हिंदी समाचार पत्र एवं न्यूज चैनल में। सही खबर, सच्ची खबर। कृपया सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। 2023 से लगाकर 3 सितंबर 2024 तक आकाशवाणी लखनऊ 100.7 FM की वायु तरंगों पर बन रही मानव श्रृंखला मुद्दों की जरूरतें लड़ी अब समापन की ओर अग्रसर है और ये बहुत हर्ष का मौका है कि इस अवसर पर आज हमने यहाँ पर इसके 365 अंक पूरे हो रहे हैं। तो आज एक विशेष परिसंवाद का आयोजन किया जिसमें दिल्ली, उत्तरकाशी, झांसी और अमेठी से आए हुए जल योद्धाओं ने यहाँ पर भाग लिया और वो सब इस समय मंचासीन हैं। और मैं बहुत हर्ष का अनुभव कर रही हूँ कि इतने बड़े बड़े लोग, अरुण तिवारी जी जैसे पानी के पत्रकार, डॉक्टर अर्जुन पांडे जी यहाँ पर हैं और रमेश जी, सुरेश जी, आप सभी लोग, पारसनाथ जी, ये सभी लोग बड़े बड़े जल योद्धा हैं जिन्होंने जल संरक्षण के क्षेत्र का बहुत बड़ा नाम है। और आज कल के लिए जल शीर्षक से ये अब परिसंवाद में प्रतिभाग कर रहे हैं और लोगों को राह दिखा रहे हैं कि आम जन मानस क्या कर सकता है और कैसे जल संरक्षण कर सकता है। ये जो 365 दिन की श्रृंखला है, ये देश में किसी भी रेडियो स्टेशन पर बनने वाली सबसे बड़ी श्रृंखला है और बहुत हर्ष का अनुभव हो रहा है कि रेडियो ने एज अ टूल किस तरीके से लोगों के बिहेवियरल चेंज किए हैं। लोगों ने जल क्लब बनाए, 20 लगभग जल क्लब बने और 20 जल क्लब से जुड़ के हज़ारों लोग इस समय लोगों में जल संरक्षण के प्रति जागरूकता का काम कर रहे हैं और आज उनको हमने सम्मानित किया है। ऐसे लोगों को, एक हमारे पास सब्जी वेंडर है राजू कनौजिया जी, जो एक सब्जी बेचने वाले होके जल संरक्षण के लिए काम कर रहे हैं। अपने पैसे से पोस्टर छपवा के वो पूरे शहर में लगाते हैं, लोगों को कहते हैं कि आप जल संरक्षण करिए। लोगों में बहुत परिवर्तन आ रहा है उनके बिहेवियर में, तो उन लोगों को सम्मानित किया है। रेडियो जॉकीज़ ने भी जल क्लब अपना बनाया और गोमती नदी की सफाई के लिए वो काम कर रहे हैं। तो देख के बहुत अच्छा लगता है कि रेडियो के माध्यम से कैसे आप समाज को बदल सकते हैं और ये जो सामाजिक परिवर्तन हुआ है, इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता के रूप में बहुत गर्व महसूस कर रही हूँ। आगे ये कारवां रुकेगा नहीं, आगे इसकी न जाने कितनी लड़ियाँ आपस में जुड़ती जाएंगी, न जाने कितनी कड़ियाँ जुड़ती जाएंगी, किसी और रूप में, किसी और नाम से। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, और इस बहुजन सुखाय बहुजन हिताय की परिकल्पना को साकार करते हुए आकाशवाणी ने लगभग पिछले एक वर्ष, ये 3 सितंबर को पूरे एक वर्ष होने जा रहा है, बूंदों की न टूटे लड़ी, ये जल संरक्षण के लिए एक बहुत बड़ा जन आंदोलन खड़ा करने का एक प्रयास है जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्पना को साकार करते हुए हम ये आयोजन कर रहे थे पिछले दिनों। और ये इसके पीछे सबसे बड़ा भाव ये है कि आज आकाशवाणी की पहुंच गांव में है और जल संरक्षण का सबसे बड़ा मुद्दा अगर जुड़ता है तो गांव से जुड़ता है। शहर के लोग तो समझदार हो ही चुके हैं, लेकिन ये समझदारी को समृद्ध करने के लिए जल संरक्षण के मुद्दे को एक बड़ा मुद्दा बना करके आने वाले भविष्य में जल को सुरक्षित करने, संरक्षित करने का एक बड़ा दायित्व निभाने के लिए हम एक जन आंदोलन के तौर पर इसे ले रहे हैं। ये परंपरा है हमारे आकाशवाणी की, हमेशा बनी है और आगे भी चलती रहेगी। एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमारी जो सांस्कृतिक विरासत कह लीजिए, ये हमारे भारतीय संस्कृति का सबसे बड़ा की संकल्पना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। तो इस संकल्पना को लेकर के भी हमेशा से आकाशवाणी काम करता है और वर्तमान सरकार की ये उपादेयता को सार्थक करते हुए कि कहीं न कहीं हम जल संरक्षण और भूगर्भ जल संवर्धन के लिए हम निरंतर कार्य करते रहें। ये आपको यहाँ उपस्थित लोगों के उत्साह को देख के लगा भी होगा कि दूर गांव से, देश के कोने कोने से लोग जो काम कर रहे हैं, इनकी अध्यवसाय को, इनकी उद्यमिता को निश्चित रूप से एक सार्थक परिणाम है। एक बार एक टंकी से पानी ओवरफ्लो हो रहा था, इरफान शाह जी ने दौड़ कर घर में बंद करवाया और वो वीडियो इन्होंने शेयर किया था। मैं उनको भेजा था, मैंने आप लोगों को भेजा। बहुत ही प्रेरणादायक थी। नीलिमा त्रिवेदी जी, अध्यक्ष भवनारा महिला रेडियो जल क्लब बाराबंकी से आइए, बारी बारी से आप लोग जल्दी जल्दी आते जाइए।
इसके बाद पुष्पा श्रीवास्तव जी आगे आ जाए कृपया, फिर सरिता मिश्रा जी, नीलिमा द्विवेदी जी अध्यक्ष है बहुलारा महिला रेडियो जन क्लब। सभागार में उपस्थित मंचासीन आदरणीय रमेश शर्मा जी, पूर्व युवा निदेशक गांधी शांति प्रतिष्ठान दिल्ली, श्री सुरेश भाई, पर्यावरणविद उत्तरकाशी उत्तराखंड, श्री अरुण तिवारी, पानी अध्येता और पानी पत्रकार। बहुत सारे पत्रकारों के नाम आपने सुने होंगे, पानी पत्रकार संभवतः पहली बार सुना होगा, जिन्होंने पानी को जिया, पानी को ओढ़ा, पानी को बिछाया। आज बूंदों की लड़ियों के बीच में एक माला के समान हमारे बीच है। श्री पारसनाथ प्रसाद, पूर्व कुल सचिव बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी, डॉक्टर अर्जुन पांडे, अध्यक्ष अमेठी जल बिरादरी अमेठी, श्री रत्नेश कुमार गौतम, पर्यावरणविद, समाज सेवा बाराबंकी, मंचासीन श्री अभेश्वर सहाय जी, निदेशक अभियांत्रिकी, मंचासीन श्री अजीत चतुर्वेदी जी, जिन्होंने हाल में ही बल्कि कल ही आकाशवाणी लखनऊ को बतौर उप निदेशक ज्वाइन किया। आप सभी का रेडियो की जानिब से एक शेर रखती हूँ सामने। रोक सकता हमें जिंदाने वाला क्या मजरूम, रोक सकता हमें जिंदाने वाला क्या मजरूम, हम तो आवाज है दीवारों से छन जाते हैं। दीवारों से छनती हुई आवाजें जब हवा में जल के साथ मिलती है तो जल तरंग बज उठता है। पिछले एक वर्ष से वायु तरंगों पर मानव श्रृंखला बूंदों की न टूटे लड़ी। एक वर्ष का समय हो चुका और हम सब के साझा प्रयासों से ये लड़ियां टूटने नहीं पाई। सभी का स्वागत करती हूँ और सभी को बधाई देती हूँ। आज का ये मौका, जबकि देश ही नहीं, लखनऊ ही नहीं, उत्तर प्रदेश ही नहीं, बल्कि एशिया की रेडियो पर बनने वाली सबसे बड़ी मानव श्रृंखला बूंदों की न टूटे लड़ी, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने मुझे कांटेक्ट किया और उन्होंने ये बात मुझे बताई कि ये एशियन रिकॉर्ड है, जो इतना बड़ा रिकॉर्ड है। तो इतने बड़े रिकॉर्ड को बनाने वालों का मैं स्वागत करती हूँ और आज हम सब एक जगह, मुझे लगता है कि हम सब लोग, आपने जल बिरादरी के प्रतिनिधि के रूप में अर्जुन जी हैं हमारे साथ, मुझे लगता है हम सब लोग अगर बात करें बूंद बिरादरी को बिलोंग करते हैं और बूंदों को जोड़ने का काम हमने बहुत सफलतापूर्वक किया है, हमारी सभी साथियों ने किया है। आज का ये मौका, जबकि एक वर्ष पूरा करने हम जा रहे हैं, 3 सितंबर को बात याद आती है, वो मौका है। संजय पांडे सहायक निदेशक हमारे बीच में है। उस कार्यक्रम, उस समय वो रायबरेली में पोस्टेड थे और उनकी क्षमताओं को देखते हुए, जानते हुए, समझते हुए जल के लिए चल वॉकेथॉन का जिम्मा मैंने उन्हें दिया था, रायबरेली से स्पेशली बुलाकर। और ये जो पद यात्रा थी, जो वॉकेथॉन थी, सोचा तो था कि सरकारी कर्मचारी मैं भी हूँ, सोचा था सरकारी हिसाब से निपटा दिया जाएगा, लेकिन जो जब बात सामने आती है, बहुत मेहनत संजय जी और उनकी पूरी टीम ने की, जो यहाँ पर उपस्थित है। जब वहाँ पर लोग आते हैं तो हजारों की संख्या में लोग आ जाते हैं। मैंने एक संकल्प किया था
कि सबके सहयोग से मानव श्रृंखला वहाँ पर बनाएंगे जैसे आमतौर पर बनती है जल संरक्षण के समर्थन में। लेकिन वहाँ पर इतनी भीड़ हो गई कि मुझे लगा कि ट्रैफिक वगैरह बहुत जाम होने लगेगा और इतने हजारों लोगों की मानव श्रृंखला बनाना संभव नहीं था। चीफ सेक्रेटरी उस समय थे दुर्गा शंकर मिश्र जी, वो भी वहाँ पर थे। उन्होंने कहा कि ये तो आपका नहीं मुझे लगता हो पाएगा। तो मैं भी जोश में खड़ी हो गई और मैंने कहा कि मैं रेडियो फ्रेटर्निटी को बिलोंग करती हूँ, इसलिए जो मैं श्रृंखला बनाऊंगी वो मैं वायु तरंगों पर मानव श्रृंखला बनाऊंगी। और ये पहली ऐसी मानव श्रृंखला जो वायु तरंगों पर बनाने की घोषणा मैंने कर दी। और लेकिन कर दी, 2-4 दिन बीत भी गए, इसको ले लेते हैं। ये एक ऐसी मानव श्रृंखला जिसमें पूरे देश से ऐसा सोचा कि हम जो जल संरक्षण करता है, जो लोग जल के क्षेत्र में काम करते हैं, उनके कामों को दुनिया के सामने लाने का एक संकल्प लिया कि पता तो चले कि लोग जल के लिए क्या क्या काम कर रहे हैं। जल के क्षेत्र में ये जो बूंदों की न टूटे, जयति जय जय जल की जय हो, जल ही जीवन प्राण है, जल ही जीवन प्राण है, जल ही जीवन प्राण है। बहुत ही सुंदर जलगान और उतनी ही सुंदर प्रस्तुति शिखा और चंद्रकला की ओर से।